190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल में इमरान खान की 3 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 रोज में एहतसाब अदालत से रुजू की हिदायत। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान की नामालूम मुकदमात और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में 10 रोज की जमानत मंजूर। इमरान खान की आरिफ अलवी से नाराजगी की खबरों की तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह बात दुरुस्त नहीं, मेरा आरिफ अलवी से राब्ता नहीं। आरिफ अलवी दस्तखत ना भी करते तो 2 दिन में कानून बन जाना था। मुल्क की खातिर हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए दावत दी। इलेक्शन के अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं। £190 मिलियन एनसीए स्कैंडल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत गैर मौसर करार दे दी। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, ना ही किसी टीम ने छापा मारा। मुलजिमा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत निपटा दी। को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। एक दूसरा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कहा है क्या कहा है, वो ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता। हम तो वो देख रहे हैं जो हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ। IMF मिशन चीफ का बयान पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौइयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने MD IMF को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। IMF चीफ मिशन ने कहा था कि पाकिस्तान को अपने सियासी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। ऐलान किया था पेट्रोल और डीजल पर, उन्होंने वो फैसला वापस लिया। मुसद्दिक़ अल मालिक ने बयान दिया है कि रूस के तेल पहुंचने से हम मार्केट में मज़ीद तेल सस्ता की गुंजाइश नहीं रखते। ये तो आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पहले से ही हम पेट्रोल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर इस तरह रूस से पेट्रोल जो है सस्ता लें और यहाँ में फिर उसी महंगे रेट पे बेचें, इस तरह तो ये हुकूमत नहीं चली, ना आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। वो महंगाई अपनी जगह बरकरार रहेगी और आवाम इस तरह के हालात होने पे जो रोडों पे निकलने पे मजबूर होंगे। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने रूसी पेट्रोल आने के बावजूद आवाम को सस्ता पेट्रोल ना मिलने का बयान दिया। सस्ता पेट्रोल हमें भी फराहम किया जाए, आवाम का मुतालबा। शहरी विफाकी बजट से भी मायूस, कहते हैं आइंदा बजट से महंगाई में और इजाफा होगा और गरीबों पर मजीद बोझ पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, आटा मिल ही नहीं रहा। आटा क्या, घी, चीनी, सब्जी लेना भी मुश्किल हो रही है। आटा भी नहीं हमें मिलता है आसानी से। इतनी महंगाई हो गई है ना, अब आप लोग बताएं हम क्या करें। महंगाई के चक्के में फंसे आवाम मजीद परेशान। आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ से महरूम। अशिया क्रोनोश के सस्ते दामों दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। आटा, चीनी, घी समेत दीगर सब्सिडी वाली अशिया स्टोर से गायब। नेपरा ने बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। आए रोज महंगाई से आवाम बिलबिला उठे। तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद। लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के लिए DIG ऑपरेशंस को 2 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अहकामात जारी कर दिए। टोटल 11 खवातीन है हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। इस तरीके से अपनी माओ बहनों पे इल्ज़ाम लगा देना, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए। जेल में खवातीन से किसी तरह का नारवा सलूक नहीं किया गया, बदसलूकी का सोच भी नहीं सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इस वक्त जेल में 11 खवातीन कैद हैं। इस बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन पर IG पंजाब वजाहत कर चुके हैं। आज भी इस चीज़ पे जो है PTI के लीडरान को और ख़ासकर इमरान खान को इस पे नदामत नहीं है। आज़ादियाँ गानों से, बजानों से, रबाब से जो है, और ये जो नाच गाने से नहीं आती, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। PTI को 9 मई के वाक़यात पर कोई नदामत नहीं। तब्दीली गानों से नहीं, जद्दोजहद करने से आती है।
वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की तनकीद, बोले इमरान खान अपने कैद कारकुनों को अपनाने को तैयार नहीं। इमरान खान ने खवातीन की हुर्मत को ढाल बनाया, गुमराहकुन मुहिम ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। खुर्रम दस्तगीर की तनकीद, कहा हुर्मत का मामला उठाने वालों के जलसों में बदसलूकी होती रही। पंजाब हुकूमत ने खवातीन के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इमरान खान ने हुकूमत से निकाले जाने पर अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया गया। अब एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया। इमरान खान के यूटर्न लेने की भयानक तारीख है। 9 मई के वाक़ियात में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्ज़िमान के लिए पाकिस्तानी क़वानीन का इतलात एक जैसा है। कानून के मुताबिक ना तो किसी से ज्यादती होगी, ना ही किसी को रियायत मिलेगी। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़े कर दिया, कहा कानून के मुताबिक मुल्जिम को शनाख्त से पहले गवाह या किसी और को देखने की इजाज़त नहीं होती। सियासी सरगर्मियां तेज, जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में मौजूद। PTI छोड़ने वाली इस्लामाबाद की 2 अहम शख्सियात से मुलाकातें। आज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ वाले अहम रहनुमा जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन से अपोजिशन लीडर राजा रियाज, मुल्तान से सलमान नईम का टेलीफोनिक राबता। जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी के नए नाम के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। 9 मई के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। जनूबी पंजाब की कई अहम शख्सियात समेत PTI छोड़ने वालों की पीपुल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी रात गए दुबई से लाहौर पहुंचे हैं। आइंदा हफ्ते अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हमारे पास कुछ और दरख्वास्तें भी आई हैं। चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अटॉर्नी जनरल तमाम फरीकैन को अपनी दरख्वास्त की कॉपियाँ फराहम करें। अटॉर्नी जनरल के एतराफ़ पर मुश्तमिल दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। जी क्या होगा? हो गया वफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में सेक्रेटरी कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ऑडियो में जिक्र है, एक ऑडियो में चीफ जस्टिस की सास से मुताल्लिक है। इस बेंच के लिए दरखास्तों की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कैसे मफाद का मामला उठा सकते हैं? ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। नजम साकिब को तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक की तहकीकात। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबर्स को भिजवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू 2 लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हर हाईएस्ट फोरम पर होनी चाहिए और जरूर होगी। उसकी इन्वेस्टिगेशन को कोई रोक नहीं सकता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके बेटे PTI की इलेक्शन टिकट्स करोड़ों में बेच रहे हैं। शर्जील मेमन का दावा, कहा दोनों की ऑडियो लीक जाती गुफ्तगू रही। ऑडियो लीक की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, किसी को भी पार्लियामेंट की तौहीन की इजाजत नहीं। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। नायब रावलपिंडी ने आज असद उमर को तलब कर लिया। इमरान खान की काबीना मेंबरान के बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी।
मेडिकल रिपोर्ट के मामले पर इमरान खान ने वजीर सेहत के बाद प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज को भी कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा डॉक्टर रिजवान ताज जाली रिपोर्ट तैयार करने पर 10 अरब रुपए बतौर हर्जाना अदा करें, इमरान खान से गैर मशरूत माफी मांगे और मीडिया पर इसे नशर करें। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 एमपीओ के अहकाम को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मजीद 2 कारकुनान काशिफ और मोहम्मद जैन ने 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला आईजी सिंध को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 100 से जायद हो गई। सदर पीटीआई चकवाल पीर वकार हुसैन, नायब सदर सरदार आमिर अब्बास ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई मानसहरा सैयद अहमद हुसैन शाह भी इमरान खान का साथ छोड़ गए। राजा यासिर ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई टूट फूट का शिकार। इमरान खान के देरीना साथियों ने पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। नौशहरा से रहनुमाओं की उड़ान भरने की तैयारी, अलग ग्रुप बनाने के मशवरे, सियासी पार्टियों से राबते। रेंजर्स, पुलिस और सिविल कपड़ों में मलबूस 90 के करीब लोग इस्लामाबाद में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा वो घर में मौजूद नहीं थे, मुलाजिमीन पर तशद्दुद करके उनके बाजू तोड़ दिए। शेख रशीद ने बताया कि उनकी दोनों गाड़ियां, लाइसेंस, असलहा और सीसीटीवी फुटेज भी साथ ले गए। शेख रशीद मुकदमा दर्ज करने के लिए आज इस्लामाबाद को दरख्वास्त दायर कर दी। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बड़ी बहन की 20 साल बाद मुलाकात। जेल के एक कमरे में शीशे के आर पार दोनों बहनों की मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। गले मिलने दिया गया, न ही हाथ मिलाने दिया। आफिया सिद्दीकी बच्चों की तस्वीर तक नहीं देख सके। अमेरिका में मौजूद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुलाकात की तफसील बता दी। कहा डॉक्टर आफिया के सामने वाले दांत जेल में हमले से टूट चुके हैं। उनको सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही है। आफिया सिद्दीकी अमरीकी शहर फोर्ट वर्थ में वाक़िया सिविल फेडरल मेडिकल सेंटर में कैद हैं। डॉक्टर फौजिया की आफिया सिद्दीकी से अगली मुलाकात कल होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के फ़ज़ाई अखराजात रवा साल 10 करोड़ 24 लाख 18 हज़ार रुपए से ज़ायद। तफसीलात सामने आ गई। चीफ पायलट ने सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मजीद 3 करोड़ 50 लाख रुपए मांग लिए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ग्लोबल प्लास्टिक कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर शोकेसिंग पाकिस्तान का एहतमाम। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी ने शुरा को पाकिस्तान की मार्केट की सलाहियत से आगाह किया। कहा पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक बड़ी मार्केट है। ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कमिश्नर मालकंड और तलबा समेत वफ़द ने शरपसंदों के हाथों मुतासरा फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तेमरगिरा का दौरा किया। पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। सानिहा 9 मई की मजम्मत कर दी। खतीजा शाह को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ की कारकुन की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। खतीजा शाह की फैमिली और लीगल टीम से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। पाकिस्तान का आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की तजवीज़ दी थी। इससे पहले भी एसोसिएट मेंबर्स ने भी आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सजा याफ्ता कैदी पर जेल में मुबैना तशद्दुद। आईजी जेल खाना जात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का आइंदा समाअत पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीखी इमारतों की हवालगी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने तारीखी इमारतों को वॉल सिटी के दायरे इख्तियार देने के केस में पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। हैदराबाद, लाड़काना और बदीन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी।
वादी सुआत के मैदानी इलाके मेंगोरा और गिरदोनवा में बारिश, बालाई इलाकों मालम जब्बा, कालाम और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम हसीन। सऊदी अरब के शहर हयल में मुख्तदर बारिश और जालाबारी, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी खलाबाजों की जमीन पर वापसी, खातून खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकांडी का खलाई मिशन मुकम्मल। सऊदी खलाबाजों की स्टेशन से रवानगी और जमीन पर आमद की वीडियो जारी। 10 दिन के खलाई मिशन में खलाबाजों ने मुतादिद तजुर्बात किए। सऊदी खलाबाज रियाना का जमीन पर लैंड करने पर खुशी का इजहार। इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन, मकसद लोगों में तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में हुक्का इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी।